गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन। कल हमने देखा था लेक्चर नंबर 3 जो कि फूड सेफ्टी का था, जिसमें कि हमने देखा था फूड वेस्टेज वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसमें कि फूड वेस्टेज में क्या है, फूड वेस्टेज, जिसमें कि दो मेथड्स हमें स्टडी करना है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट मेथड है क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, सेकेंड वन है क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। ठीक है, फर्स्ट में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, जिसमें कि रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग मैंने आपको मेंशन करके दिया था। रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग में जैसे कि हैंड सोइंग वाली मेथड है, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे मैंने बता भी दिया था कि सीड्स प्रॉपर तरीके से सो नहीं किया जाता, वो ये होगा जैसे कि जिसकी वजह से क्या होता है क्वांटिटी में, अब यहाँ पे नाम में ही है क्वांटिटी। ठीक है, लॉस किस में हो रहा है, क्वांटिटी में होता है। जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल दिया था 25 केजी अगर मान लो पर एकड़ लग रहा है, तो आप वहां पे हम कितना यूज करते हैं 35 केजी। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे 10 केजी एक्स्ट्रा हो रहा है। 10 केजी एक्स्ट्रा हो रहा है इन द सेंस, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपकी 10 केजी वाली जो भी क्वांटिटी है, ये क्या होगा, क्वांटिटी हो गई 10 केजी। 10 केजी क्वांटिटी आप क्या कर रहे हो वहां पे एक्स्ट्रा डाल रहे हो। अभी ये होगा, एग्जाम्पल हमने लिया था रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग वाला। ठीक है, तो अभी इसमें भी और कह सकते हो, जैसे कि अभी कुछ फंक्शन है घर में मान लो आपके, तो जो भी सर्विंग की जाती है, जो भी परोसा जाता है, मान लो जो पर्सन की कैपेसिटी उतना खाने की नहीं है, फिर भी आपने उसको क्या करते, जो भी आपका गेस्ट होगा नया, जो भी आपका मेहमान होगा, आप क्या करते हो एक्स्ट्रा परोस देते हो। अगर वो नहीं खा पाया उतना, तो क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन, एक पर्सन क्या कर रहा है, मान लो 50 ग्राम करेंगे, हाईएस्ट हाईएस्ट मैक्स 50 ग्राम पर गेस्ट। ठीक है, हर गेस्ट के पीछे क्या कर रहे हैं, एक 50 ग्राम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है मान लो पर गेस्ट। अगर शादी है घर में, तो नियर अबाउट यहाँ पे मिनिमम 500 तो गेस्ट होंगे। ठीक है, नियर अबाउट कितने होंगे 500, हमने कंसिडर किया सिर्फ 500। अभी ये 500 में पर मेंबर कितना क्वांटिटी में जो भी आपका फूड है वेस्ट कर रहा है, 50 ग्राम ही कंसिडर करो, 50 ग्राम। तो टोटल ये होता है 1 2 3। ठीक है, इतना ग्राम होता है, इतना ग्राम हो गया। और इनडायरेक्टली क्या होता है, इतना ग्राम मीन्स 25 केजी। जैसे कि 1 केजी में होता है
1000 ग्राम, 1 2 3, 1 2 3। कन्वर्ट किस में होगा? यहाँ पे ग्राम, किलोग्राम में। इतना केजी वेस्ट हो गया। अभी एक फंक्शन में हो गया, ठीक है। ये एक फंक्शन का हम कंसिडर कर रहे हैं, एक फंक्शन में या एक शादी में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो फूड वेस्ट हो रहा है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ही था, लेकिन फाइनली क्या हो गया? लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया। ये ऐसे होता है क्यों? जैसे कि आपको जितना सर्व किया गया है अगर उतना आप नहीं खा सकते हो या नहीं खा लिए मान लो, तो तब आपको, आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली जो भी आपका फूड है वो फूड क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए ये क्या है? क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। यहाँ पे फंक्शंस, ट्रेडिशनल फंक्शंस कह सकते हो। अभी एक एक पॉइंट ही मेंशन करो, जो कि फर्स्ट हेडिंग हमने मेंशन किया था, क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। इसमें ही मेंशन करो, मच फूड इज, इसमें ही मेंशन करना है, मच फूड इज wasted as a result, as a result of custom offering and serving to the गेस्ट, ठीक है। या सर्विंग फूड टू दी गेस्ट भी कह सकते हैं, फूड टू दी गेस्ट। ये क्या करते हैं फिर इनडायरेक्टली हम? एट एनी फंक्शन भी लिख सकते हो आगे, एट अ फंक्शन और इन अ फंक्शन, इन अ करो। जो भी परोसदार होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? ऑफर करते हैं, और थोड़ा लो और थोड़ा लो, जिसकी वजह से क्या होता है? फूड सर्व तो किया जाता है लेकिन एक्स्ट्रा सर्व किया जाता है, मच फूड इज वेस्टेड। जिसकी वजह से क्या होगा? स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी कंसीडर करके फाइनली एक क्वांटिटी में कन्वर्ट होगा। स्मॉल क्वांटिटी जैसे कि यहाँ पे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी मैंने आपको दिया था, जैसे कि 50 ग्राम ऐसे मैंने मेंशन किया था, ठीक है। तो ये स्मॉल क्वांटिटी तो क्या होता है? कन्वर्ट हो जाएगा लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी मिलकर फाइनली लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनडायरेक्टली क्या है? ये क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। इतना ये हो गया अपना क्वांटिटेटिव। अभी इतना तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? और एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो, या लास्ट में एक पॉइंट मेंशन करके दूंगा मैं, दोनों में कंबाइन वाला, ठीक है। तो ये फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी हर एक पर्सन की है। खुद को ही पता होता है कि हमें कितना फूड सर्व या लेना चाहिए, परोस लेना चाहिए, ये हमें ही पता होता है। सामने वाला तो ऑफर करेगा ही, क्योंकि आप क्या हो? गेस्ट हो, ठीक है। आप गेस्ट हो तो सामने वाला जो भी ऑफरिंग दे रहा है, तो ऑफर दे रहा है इन द सेंस वो आपको अगर ऑफर दे रहा है तो आप कितना भी परोस कर ना लो, जितना आपको खाना होता है उतना ही परोस लीजिए, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि जो लार्ज क्वांटिटी में फूड वेस्ट हो रहा है, ये लार्ज क्वांटिटी में फूड वेस्ट होने से आप
बचा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। अभी सेकंड वन है अपना क्वालिटेटिव। सेकंड कौन सा है? क्वालिटेटिव। हेडिंग दो, क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। ये क्वांटिटेटिव हो गया, सेकंड वाला इसी में ही क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। ओके, ये सेकंड वाला है। अभी क्वालिटी कहाँ पे घटती है? जैसे कि मान लो अभी आपके खेत में या आपका कुछ तो एक प्रोडक्ट है, आपने प्रोड्यूस किया है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है कंज्यूमर तक। ठीक है, जैसे कि कंसिडर कर लो, जैसे कि आप वेजिटेबल वाली फार्मिंग करते हो या फ्रूटिंग वाली फार्मिंग करते हो। जो भी आपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आपके खेत में जो भी कल्टीवेट किया है, तो उसको क्या करना जरूरी होता है? ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट करना जरूरी होता है कंज्यूमर तक। ठीक है, जो भी अपने व्यापारी कह सकते हैं, व्यापारी तक वो पहुंचना चाहिए। वो पहुंचाते समय अगर आपके पास जो प्रोडक्ट होता है, सपोज एक टोमेटो है, मान लो ये टोमेटो है, इसको क्या करना है? हमें ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने वाले हो? कंज्यूमर्स तक या मार्केट में। ठीक है, मान लो ये जो भी आपका फ्रेश टोमेटो था, मार्केट में जाने के लिए इसको टाइम लगा, सपोज इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होने में लगता था एक दिन, वन डे। इस यहाँ पे एक दिन लग रहा था ट्रांसपोर्ट होने में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। जैसे कि मान लो गाड़ी में कुछ तो या मशीनरी है, कुछ तो खराबी आ गई, मान लो। हाँ, कुछ खराबी आने की वजह से क्या होगा? जो भी आपका, ये सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ पे सपोज एक कैरेट्स है, फुल कैरेट्स है, या जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट को यहाँ तक पहुंचने में उसको लगे 3 दिन। मार्केट में पहुंचने के लिए 3 दिन का समय लग गया। ठीक है, 3 दिन, जो कि एक दिन में वहां तक गाड़ी पहुंचनी चाहिए थी। जो भी प्रोडक्ट था आपका मार्केट में जाने के लिए सिर्फ एक दिन सफिशियंट था, लेकिन उसको समय लग गया 3 दिन। अभी ये मार्केट से जो भी कंज्यूमर्स है, अभी ये सपोज ये मार्केट में आ गया, मार्केट में आ गया, मार्केट टू जो भी बायर्स है, जो कि कंज्यूमर्स होते हैं, खरीदार, यहाँ तक जाने में फिर और एक दिन लगेगा, या मान लो थर्ड डे को ही आपके पास पहुंच गया। जो स्टार्टिंग में क्वालिटी थी, वो क्वालिटी घट जाएगी, क्योंकि आपको 3 दिन का समय लगा वहां आपके पास पहुंचने में। अब जैसे कि मान लो चॉकलेट है, आपका फेवरेट ही होगा। अभी चॉकलेट या जो भी आपके चिप्स होते हैं, उसको कवरिंग होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स से बचाने के लिए, या फूड को सेफ रखने के लिए उस पर कवरिंग होती है। कवरिंग के साथ में क्या होता है? अगर सपोज एक रैपर्स है आपका, एक मान लो चिप्स पैकेट, ठीक है, चिप्स है, तो उसमें एयर ज्यादा होती है। एयर, उसमें प्रेजेंट नाइट्रोजन होता है, जो कि गैस प्रेजेंट होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो भी आपका प्रोडक्ट है, पैक, जो भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट पर
फंगल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन यूज किया जाता है। जैसे कि मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ग्रोथ नहीं होंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मान लो यहाँ पे ग्रो नहीं हो गए, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है सेफ रहेगा, स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मोस्टली एरोबिक एंड अनएरोबिक होते हैं। एरोबिक और अनएरोबिक, अन एरोबिक इन द सेंस एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर में ग्रोथ दिखाई देते हैं, और अनएरोबिक मीन्स absence ऑफ एयर में ग्रोथ होती है। जैसे कि इसमें मोस्टली अनएरोबिक वाले भी होते हैं। अभी यहाँ पे जो भी फंगल ग्रोथ आती है आपके फूड पर, प्रोडक्ट पर, ठीक है, तो ये ग्रोथ नहीं होगी नाइट्रोजन की वजह से। ठीक है, ये सप्रेस करता है ग्रोथ को। अब ये कुछ पॉइंट्स इसमें मेंशन करो। अभी इट इज ड्यू टू, फर्स्ट एक ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू, फर्स्ट लिखो wrong method of protecting, wrong method of प्रोटेक्टिंग। ठीक है, रॉन्ग मेथड से अगर प्रोटेक्टिंग द फूड, रॉन्ग मेथड से अगर प्रोटेक्ट है तो मान लो जो भी आपने प्रिजर्वेटिव्स यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे मेंशन किया था नाइट्रोजन, अगर उसका एक्सेस अगर यूज हो गया, एक्सेसिव यूज अगर हो गया, तो भी उसकी जो भी क्वालिटी है वो क्वालिटी घटती है। ठीक है, सेकेंड एक्सेसिव, एक्सेसिव यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, जो भी आपका प्रिजर्वेटिव है अगर एक्सेस हो गया तो भी वो क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा देता है, या इसमें ओवर कुकिंग कह सकते हो। ओवर कुकिंग, ओवर कुकिंग किस तरह से मैटर करता है, जैसे कि आप मान लो राइस है, या ये ओवर कुकड राइस है, फर्स्ट आपके पास राइस थी, आपने उसको क्या किया, कुक किया, जो कि ओवर कुकड है, ओवर ओवर कुकड राइस। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे राइस में, मिक्स कहाँ पे होंगे, ये मिक्स होंगे पूरी पूरी तरह से वाटर में, जो कि वाटर आपने डिकांट कर दिया। मान लो कि जो भी वाटर था वो आपने रिमूव कर दिया वहां से, जो कि एक्स्ट्रा वाटर क्या किया आपने, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव किया। जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ पे आ गए थे, वाटर में, और वाटर क्या किया आपने, रिमूव किया। जो भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलना था वो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, जो कि राइस थी, राइस की क्या होगी, ये क्वालिटी कम होगी। ठीक है, ये हो गया ओवर कुक। उसके बाद लिख सकते हैं वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स कह सकते हो, वॉशिंग ऑफ
वेजिटेबल्स, जैसे कि अभी मान लो कैरेट है, सपोज कैरेट है, उसको वॉश करने के बाद क्या होता है, मोस्टली जो भी ये क्वालिटी होती है, क्वालिटी क्या होगी इनकी, कम हो गई, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाद में क्या होते हैं, जैसे हार्ड होते हैं, हार्ड से क्या होंगे, सॉफ्ट में कन्वर्ट होंगे, बार बार वॉशिंग की वजह से, जिसकी वजह से भी उसकी जो भी क्वालिटी है वो क्वालिटी घट सकती है। और एक मिस हैंडलिंग भी कह सकते हो, मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जैसे कि ग्रेप्स या जो भी आपका फ्रूट होता है, एक वुडी बॉक्स में कवर्ड होता है, वुडी बॉक्स में कवर्ड करके उसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, यहाँ से भेजा जाता है या मंगवाया जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कह सकते हैं। जिसमें कि मान लो एक्सपोर्ट करते समय आपने जो भी आपका प्लास्टिक वाला कैरी बैग अगर मान लो यूज किया, तो ट्रांसपोर्टिंग के समय में क्या होगा, जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड और वेजिटेबल्स जो भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग के दौरान क्या होगा, जो भी मान लो यहाँ पे रप्चर हो गए, रास्ता अगर मान लो साफ नहीं है, या ट्रांसपोर्टिंग के दौरान जो भी है वो एक क्या हो गए, मान लो क्रश हो गए, एक में पर क्या हो गए, वो जम्बलिंग हो गई, तो ये क्या होगा, जो भी आपका फ्रूट या वेजिटेबल था, इसकी इनडायरेक्टली क्या होगी, फिर से क्वालिटी घट जाएगी। या और एक कह सकते हो मिस कैलकुलेशन ऑफ सिक्स्थ, यहाँ पे सिक्स्थ नेक्स्ट वाला पॉइंट, यहाँ पे कह सकते हो मिस कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, मान यहाँ पे टोमेटो का एग्जांपल हमने लिया था, जिसको कि एक दिन लगने वाला था पहुंचने में, मार्केट जाने में, ठीक है, तो यहाँ से उसको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 3 दिन लग गए। या यहाँ पे मिस कैलकुलेशन का ऐसे ऐसे भी मीनिंग निकाल सकते हैं, मान लो जो भी आपका बायर्स है, आप सपोज वेजिटेबल या फ्रूट यहाँ से आपके एरिया से क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो आपने क्या, या आपका जो भी बायर है वो आपको बता दिया है कि मेरे पास आने में सिर्फ आपको आपका जो भी प्रोडक्ट है, या आपने उन्हें बता दिया कि मेरा प्रोडक्ट आपके पास एक दिन में वहां तक पहुंच जाएगा, या कुछ घंटों की बात की होगी, मिनिमम कह सकते हो कि आपने कहा होगा कि 15 आवर्स में मैं आप तक जो भी मेरा प्रोडक्ट है पहुंचा दूंगा। तो जो भी क्वालिटी थी, इस जो भी अभी आपका एक टोमेटो है, तो उसकी क्वालिटी रह सकती है मान लो 24 आवर्स, या 2 डेज कह सकते हो, 2 डेज की है, या 48 आवर, ठीक है, सपोज 48 आवर्स। आपने कहा था इसमें 15 आवर्स लगेंगे, तो यहाँ से और माइनस हो गए 15 में से, इतने आवर्स वहां पे जाने के बाद वो इतने आवर्स में जो भी है बायर्स तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, 33 आवर्स में वो जो भी बायर्स है, बायर्स तक आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मार्केट से बायर्स तक जाना जरूरी है। आपके पास से जाने में लगा सपोज 15 आवर्स की जगह 20 आवर्स लग गए,
जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आने वाला था वो तो वहां से मार्केट में एक्सपोर्ट कर ही देंगे। यहाँ पे आपको क्या कहेंगे, आपने 15 आवर्स में पहुंचाने का वादा किया था, जिसकी वजह से अभी आपको क्या होगा, जो भी रेट आपको बताया गया था आपकी वजह से लेट हो गया, इसीलिए क्या करेंगे, जो भी मार्केट से जो भी फार्मर है वो फार्मर से क्या करेंगे, कम रेट में खरीदी करेंगे। कम रेट में खरीदी करेंगे वो क्यों, क्योंकि पहुंचने में टाइम लगा। ठीक है, वो कहेगा कि क्वालिटी घट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में आने में टाइम लगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, जो भी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी घट जाएगी। और फाइनली एक पॉइंट मेंशन करो, दीज आर दी सम रीजंस, दीज आर दी, मतलब जो भी आपने मेंशन किए 1 बाय 1 6 हो गए, दीज आर दी सम reasons of qualitative wastage of food. These are the reasons of qualitative wastage of food. ओके, इसकी वजह से जो भी आपका फूड होगा उस फूड की ये रीजन के वजह से क्या होगा, क्वालिटी कम हो जाएगी। ये हो गया फूड वेस्टेज। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है नेशनल इंस्टीट्यूट्स, जिसमें कि हमें पहले इससे पहले भी कुछ पॉइंट्स देखने हैं, जिसमें प्रिजर्वेशन या फूड को प्रिजर्व रखने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, या हम कह सकते हैं कि किस चीज के बारे में सोचना जरूरी है। तो एक हेडिंग दो, व्हाट कैन यू डू क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन ही मेंशन करो। व्हाट कैन यू डू टू prevent prevent food wastage and spoilage। जो भी आपका फूड है उसको प्रिवेंट करना है वेस्ट होने से और स्पॉइल होने से, तो आपको क्या करना जरूरी है। ठीक है, इसमें 1 बाय 1 एक एक पॉइंट्स लिखो। सर ओनली, सर यूर सेल्फ करो, सर यूर सेल्फ only as much as you can eat। जितना तुम खा सकते हो उतना ही परोस लेना चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, फूड वेस्ट नहीं होगा। वेस्ट अगर नहीं होगा तो इनडायरेक्टली क्या नहीं होगा, स्पॉइल भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जरूरी है, अवॉइड ओवर कुकिंग, अवॉइड ओवर कुकिंग ऑफ फूड। अवॉइड करना चाहिए ओवर कुकिंग को। ठीक है, ओवर कुकिंग अवॉइड होना बहुत जरूरी है। और क्या करना चाहिए, जो कि फूड लेफ्ट ओवर फूड है, जो भी बचा कुचा फूड है, उस फूड का रीयूज होना जरूरी है। रीयूज या प्रॉपर वे में रीयूज होना जरूरी है। सपोज स्पॉइल हो चुका है
तो उसको कंपोस्ट करने के लिए यूज कर दो, या ठीक है कंपोस्टिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड लिखो, इसमें अवॉइड throwing away the leftover food, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स रीयूज इन प्रॉपर वे। ठीक है, प्रॉपर वे में इसका रीयूज होना जरूरी है। अभी जो भी मार्केट से आप खरीद कर लाते हो, जितना आपको जरूरी है उतना ही खरीदना चाहिए। बाय ओनली, फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हो, बाय बाय ओनली एज मच grains, fruits, vegetables, etc. as you need, जितनी जरूरत है उतना ही मार्केट से आपको खरीदना है। ठीक है, अभी पहले मैंने और भी बता दिया था कि फूड को स्टोर भी करना अच्छी तरह से जरूरी है, अच्छी तरह से उसको स्टोर करना भी जरूरी है। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर सकते हो, स्टोर food stuff and perishables using proper method। यूजिंग प्रॉपर मेथड। ठीक है, ये जो भी फूड है या ग्रेन्स है, ठीक है, फूड स्टफ, इसमें ग्रेन्स भी लिख सकते हो, प्रॉपर मेथड से स्टोर करना जरूरी है, जिसके वजह से क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा और फूड जो भी आपका फूड है वो स्पॉइल नहीं होगा। ओके, या आपको और एक पॉइंट मैंने बता दिया था, जैसे कि मैग्नीफाइड डेट और एक्सपायरी डेट उस पर मेंशन की होती है। तो आपको जो भी आपको प्रोडक्ट खरीदी करना है तो उससे पहले आपको क्या देखना जरूरी है, उस पर एक्सपायरी डेट या MFG टू एक्सपायर डेट, और उस पर एक नोट भी दी गई होगी आपको। MFG सपोज MFG प्लस नोट होगी जिसमें कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ होगा, 6 मंथ होगा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, या MFG प्लस एक्सपायरी डेट। ठीक है,
मैग्नीफाइड और एक्सपायरी होगा, या मैग्नीफाइड डेट दी गई होगी और एक नोट होगी। ठीक है, ये दो आपको चेक करके जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो इस पे पहले ये दो चेक कर लेना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करो, चेक मैग्नीफाइड और मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट बिफोर परचेज द प्रोडक्ट। आपको मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट क्या करना जरूरी है, चेक कर लेना जरूरी है। जो भी आपका पॉकेट होगा या जो भी आपका फूड होगा या बॉटल फॉर्म में हो सकता है, जो भी प्रोडक्ट होगा उस पर या मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट चेक कर कर ही आपको क्या करना जरूरी है, वो प्रोडक्ट को खरीद लेना चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट, जितना फर्स्ट पॉइंट हमने मेंशन किया था, सर्व ओनली, फर्स्ट पॉइंट क्या किया था, जितना आपने सर्व किया है मतलब जितना तुम खा सकते हो उतना क्या करना चाहिए, उतना ही सर्व कर लेना, मतलब उतना ही परोस लेना चाहिए, ऐसे हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा था। तो लास्ट पॉइंट में मेंशन करो, ईट ऑल फूड all eat all the food that you have, all the food that you have served yourself। ठीक है, जितना आपने फूड सर्व कर लिया है या आपने परोस लिया है, उतना जो भी फूड है उतना खा लेना जरूरी है। ठीक है, हमें लगता है कि हम इतना खा सकते हैं और परोस लेते हैं, और परोसने के बाद पता चलता है कि हम उतना जो भी सर्व किया वाला फूड है उतना हम नहीं खा सकते, लेकिन उतना खाना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट में हमने मेंशन किया था, इतना ही लो जितना आप खा सकते हो। तो इतने सारे प्रिवेंशंस आपको जहन में रखना जरूरी है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड वेस्टेज नहीं होगा, फूड वेस्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्टली क्या नहीं होगा, स्पॉइल भी नहीं होगा। ठीक है, और एक डेट आपको याद रखनी जरूरी है, जिसमें कि 16 अक्टूबर जो कि वर्ल्ड फूड डे है। 16 अक्टूबर ये क्या है, डेट है जो कि वर्ल्ड फूड डे के नाम से जाना जाता है। ये डेट और ये डे इतना याद रख लो। ठीक है, इस दिन आपको डिसाइड करना है या इस तरह से काम करना चाहिए, फूड को सिक्योर रखें और क्या कह सकते हैं हम, जिसकी वजह से फूड वेस्ट ना हो, अवॉइड फूड वेस्टेज। टू वर्क टूवर्ड्स
फूड सिक्योरिटी एंड अवॉइड फूड वेस्टेज। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि 16th कह सकते हो 16 अक्टूबर ये क्या है, वर्ल्ड फूड डे है। और अभी से डिसाइड करो, यहां से नहीं, अभी से डिसाइड करो, आज ही से डिसाइड करो, क्योंकि आप फूड को वेस्ट होने से रोक सकते हो और रोकने की कोशिश करेंगे। ओके, जिसके वजह से क्या होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर कि एक समय का भी खाना नसीब नहीं होता कुछ एरिया में, ऑल ओवर इंडिया में। ओके, ऑल ओवर इंडिया में कह सकते हो या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कह सकते हो। अगर हर लोग फूड को वेस्टेज होने से प्रिवेंट करने की अगर आदत डाल ली तो हर व्यक्ति को फूड मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कुछ इसके आगे के पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें होंगे आपके, जिसमें कि फूड स्टोरेज और प्रिजर्व किस तरह से किया जाता है, और कुछ उसमें नेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें मोस्टली हम FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मतलब एक थोड़ा सा पार्ट या ओवरव्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।